आज हम आपको लेकर आ गए हैं कन्याकुमारी। भारत के प्रसिद्ध पूर्ण स्थानों में से एक है कन्याकुमारी। यह तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी की दक्षिण सीमा पर बसा हुआ है। पौराणिकता, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व, पवित्र स्थानों का अस्तित्व, कलात्मक ऐश्वर्य की अधिकता आदि बहुमूल्य संपत्तियों से भरा हुआ है। यह दिव्य भूभाग बहुत पहले से ही यह यात्रियों के दर्शन का केंद्र बन गया था। सामने तीनों ओर नीले रंग के गंभीर सागर, रंग बिरंगे बालुओं से शोभित विशाल तीर भूमि, समुद्र के बीच और किनारे से लगी हुई इधर उधर दिखाई देने वाली ऊंची बड़ी चट्टानें, धीमी और बड़ी आवाज़ से हमेशा टकराने वाली लहरें, ये सभी वहाँ पे आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। इस नगर के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल सागर द्वारा यह पूर्ण स्थान घिरा हुआ है। पुराने ज़माने में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के इस विशाल भारत में भरत नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 8 पुत्र और पुत्री थी। राजा ने इस विशाल भूमि को 9 भागों में बांट दिया और अपने एक एक संतान को एक एक हिस्सा देकर राज्य चलाने का आदेश दिया। उसमें दक्षिण भाग में कुमारी नाम की पुत्री राज कर रही थी। इस हिस्से का नाम कमारी नाडु थाने कुमारी के अधीन था और इसी शहर को कुमारिनपदी थाने कुमारी का निवास स्थान भी कहते थे। यह पराशक्ति कन्या का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी, इसीलिए इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। इन बातों के अलावा शांति और आनंद देने लायक कई तीर्थ घाट भी समुद्र किनारे पर हैं। भारत देवी के पाद कमलों की इस आश्रय भूमि पर यदि हम सवेरे खड़े हो जाएं तो पूर्व की बंगाल खाड़ी के उस पार से ऊपर उठने वाले प्रशांत बाल रवि की शोभा और शाम को पश्चिम सागर में लाल किरणें फैलाते हुए अस्त होने वाले थके हुए सूर्य की लालिमा दोनों के खूब दर्शन कर सकते हैं। तब मन शायद ये भी सभी को बचपन और बुढ़ापे का संदेश देता हो या सचमुच यह दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ पर पर्यटक सुबह 6 बजे सूर्य उदय के लिए आ जाते हैं और शाम को सूर्यास्त के लिए दिखाई देते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कन्याकुमारी एक अंतरीप होता है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर मिलजुल कर अपनी लहरों की अंजलियों से भारत देवी की पाद पूजा दिन रात किया करते हैं। कुछ पूर्णिमाओं में सूरज के अस्त होते ही चंद्रोदय भी यहीं दिखाई पड़ता है। एक ही जगह पर खड़े होकर आप सूर्यास्त और चंद्रोदय एक साथ देख सकते हैं। समुद्र की चट्टानें जिस पर चारों ओर की लहरें लगातार टकराती हैं, इस कदर कतार में बंधी हुई है कि वो नावों व जहाज़ों को मंदिर के पास घुसने नहीं देती। गांधी जी ने अपनी यात्रा में यहाँ आकर 15 जनवरी 1937 को इस जगह की विशेषता की काफ़ी प्रशंसा की थी। तट पर तो रेत के कई सारे ढेर हैं जिन पर बैठकर लोग शाम को आराम कर लेते हैं। उस समय सामने उछलती कूदती लहरों को देखकर ऐसा लगेगा मानो वो लहरें इस तत्व की घोषणा करती हों कि जीवन का सारा आनंद दुख की लहरों में पिटकर चूर चूर हो जाता है, जिस पर भी कभी निराश नहीं होना चाहिए। समुद्र तट के रंगीन बालू और समुद्र के गर्भ में मिलने वाली सीप, शंख जैसी चीज़ें देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगती हैं। यहाँ पर जो पराशक्ति का मंदिर है वह भारत भर में मशहूर है। इसके प्रति हिंदुओं का विश्वास है कि जिन्होंने काशी के दर्शन किए हों उनको कन्याकुमारी तक जाकर कन्या भगवती का अनुग्रह लेना जरूरी होता है। यहाँ के कई दर्शनीय स्थलों में देवी का मंदिर, स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक भवन, गांधी स्मारक मंडप, तीर्थ घाट आदि बहुत प्रमुख हैं।
चलिए मैं आपको कन्याकुमारी मंदिर के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। यह तो मंदिर बहुत पुराना है। महाभारत में इसका परिचय मिलता है कि बलराम और अर्जुन ने दर्शन के लिए इस मंदिर तक की यात्रा की थी। मंदिर के चारों ओर ऊंची चहरदीवारी है। पूर्व का प्रवेश द्वार अक्सर बंद रहता है, इसलिए लोग उत्तर भाग के फाटक से होकर प्रवेश करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में देवी की मोहक प्रतिमा है, पूर्व दिशा की ओर, जो कि दर्शन देते हुए खड़ी है। दाहिने हाथ में एक माला और बायां हाथ जांघ से लगा हुआ है। नाक का फूल अनूठे हीरे का बना है, जिसकी ज्योति आंखों को चकाचौंध कर देती है। पिसे हुए आभूषण चढ़ाकर चमत्कार किए जाते हैं, तब देवी के दर्शन का लोगों के मन में अमिट प्रभाव होता है। यहाँ पर नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, जिसके अलावा दूसरा एक मेला बैसाख महीने में होता है। इस त्यौहार के 9वें दिन रथोत्सव होता है, तो 10वें दिन जलोत्सव होता है। सभी मेलों में आसपास के लोग भरपूर मात्रा में भाग लेते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। मंदिर के आसपास का समुद्र तट सावित्री, गायत्री, सरस्वती, कन्या, मातृप्रीत आदि तीर्थ घाटों से सजा हुआ है। जहाँ तीनों समुद्रों के पानी का मेल होता है, वहाँ किनारे पर 16 स्तंभों वाला एक मंडप बनवाया है, जिसके उत्तर में श्री शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जी के अलग अलग प्रतिष्ठित मंदिर भी हैं। जब आप कन्याकुमारी जाएं, तो कन्याकुमारी माता के दर्शन करना ना भूलें।